Hi everyone, how are you? I think all you are doing your work in time and sending to me, but most of the students are still not sending. Why I don't know. If you have any problem, then ask, but send your work properly. Do it in your notebook and purchase books and notebooks because they are available now. Now, come to the point that today I am going to start our new chapter in Smart English, Whales, the largest mammals. Okay, so in this chapter we will learn about whale, especially blue whale. Okay, as you can see in the picture, this is the blue whale, and we will learn more about the blue whale, and definitely you will enjoy this chapter. So let's start. So we will start our chapter number 2, whales, the largest mammals. Okay. So whales live in the open ocean. They look like huge fish, but they are not fish. Whales ओपन ओशंस में रहती हैं और वो एक ह्यूज फिश की तरह दिखती हैं, मीन्स बहुत ही बड़े फिश की तरह नज़र आती हैं, बट दे आर नॉट रियली फिश, बट वो फिश नहीं हैं. दे आर मैमल्स, ये मैमल्स हैं. मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैट हैव बैकबोन, ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, गिव बर्थ टू देयर बेबीज़. वॉट आर मैमल्स? मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स वो होते हैं जिनके बैकबोन होती है. दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स और दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस लाइक ह्यूमन बीइंग. ओके, इंसानों की तरह ये भी अपने बेबीज़ को जन्म देते हैं. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वेल्स लिव्ड ऑन द लैंड. कई सालों पहले जो वेल्स थी वो लैंड पर रहा करती थी. ओ माय गॉड, लैंड पर रहती थी. इट्स काइंड ऑफ सरप्राइज्ड. Scientists studied the backbone of the whales and discovered that it is built more for running than for swimming. साइंटिस्ट ने जब इसकी बैकबोन की स्टडी करी ना की थी, तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि जो वेल है वो रनिंग के लिए ज़्यादा बेटर है दैन स्विमिंग. मतलब स्विमिंग से ज़्यादा ये रनिंग बहुत अच्छे से कर सकती है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग कि हमने जब तक सुना है कि वेल फास्ट स्विमर है और वाटर में रहती है, बड़े बड़े ओशंस में रहती है क्योंकि ये लार्जेस्ट मैमल है. बट ये तो सरप्राइज वाली बात ही है ना कि मतलब इट इज़ मोर बेटर देन रनिंग. ये रनिंग के लिए ज़्यादा अच्छी है. स्विमिंग इतनी अच्छी नहीं है इसकी क्योंकि ये पहले लैंड पे रहा करती थी. So slowly the whales become used to being in the sea and so today they are sea mammals. फिर धीरे धीरे इसे सी में रहने की आदत हो गई और आज ये सी मैमल्स हैं. ठीक है, दे आर मैमल्स बट दे लिव इन द सी. ये सी में रहती हैं. वेल्स आर द बिगेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. अर्थ पे सबसे बिगेस्ट एनिमल भी ये वैली हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो जीके क्वेश्चन, ये जीके क्वेश्चंस भी है. देयर इज़ नो एनिमल ऑन अर्थ दैट इज़ एज बिग एज द ब्लू वेल. ब्लू वेल जैसा बिग एनिमल अर्थ पर कोई भी दूसरा नहीं है. वेल्स आर सो मैनी काइंड्स. अलग अलग तरह की वेल्स होती हैं. स्पर्म वेल, फिन वेल्स, ये मैंने भी नाम सुने हुए हैं जिसमें से मैं बता रही हूँ. उसमें से सबसे जो बड़ी है, जो बिगेस्ट जो वेल है वो ब्लू वेल है. ब्लू वेल लाइक अदर वेल्स लिव इन द ओशियन. अदर वेल्स की तरह ब्लू वेल भी कहाँ रहती हैं? ओशियन में. यू हैव हर्ड ऑफ डायनासोर दैट लिव्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग लॉन्ग अगो. आपने ये सुना होगा कि कई साल पहले हमारे अर्थ पे डायनासोर्स रहा करते थे. यहाँ लॉन्ग लॉन्ग अगो हमेशा आता है वंस अपॉन ए टाइम, लॉन्ग लॉन्ग अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. इनका मीनिंग ये होता है कई साल पहले, है ना. हमारे अर्थ पर डायनासोर्स रहा करते थे. द ब्लू वेल
इज बिगर देन द बिगेस्ट डायनासोर। अब जब कई साल पहले हमारे अर्थ पर डायनासोर्स रहते थे, उन डायनासोर्स में से जो बिगेस्ट डायनासोर था ना, उससे भी बड़ी ब्लू व्हेल है, उससे भी बिग। अब आप अंदाजा लगा लो कि अर्थ इज द सॉरी व्हेल इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। द बिगेस्ट फीमेल ब्लू व्हेल वेग्ड 171,000 किलोमीटर। जो सबसे बिगेस्ट फीमेल ब्लू वर्ड थी, उसका जो वेट किया गया वो कितना आया था, 171,000 किलोमीटर। एंड इट वॉज 27 मीटर लॉन्ग। और कितने मीटर लॉन्ग थी ये जो ब्लू व्हेल थी, 27 मीटर लॉन्ग। डू यू नो हाउ लॉन्ग दैट इज? तुम्हें पता है 27 मीटर कितना होता है? If you spread 5 of your mother's sari down end to end and then add a bit more, you will see long 27 meter really is. जब मतलब आप अगर आपको पता लगाना हो कि 27 मीटर कितना होता है, तो आप अपनी मम्मा की 5 साड़ीज़ को स्प्रेड कर लीजिए, फैला दीजिए और एंड टू एंड उसे जोड़ करके देखिए कि कितनी लंबी है ये। एक साड़ी कितनी लंबी होती है मम्मा की, है ना। अब ऐसी 5 साड़ीज़ को एंड टू एंड जोड़ के देखिए और उसमें थोड़ा सा और लिटिल बिट क्लॉथ को ऐड करिए, तो जो लेंथ होगी ना, उतनी लेंथ के बराबर हमारी जो ब्लू व्हेल थी वो थी, सबसे जो लॉन्गेस्ट थी वो। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ whales, and you can see there, this is the blue whale and it is the biggest mammal on the earth. The longest male blue whale was even longer. जो longest male blue whale थी वो उससे भी ज़्यादा लेंथ में थी। It was around 29 मीटर लॉन्ग। जो फीमेल ब्लू व्हेल थी वो 27 मीटर लॉन्ग और जो मेल ब्लू व्हेल थी वो 29 meter long. If it was laid down on ground, it would be as long as 10 long cars standing one behind the other. Okay, if it was laid down on the ground, अगर उसे ग्राउंड पर, अगर वो ग्राउंड पे हो तो उसकी लेंथ किसके बराबर होगी? 10 लॉन्ग कार्स जो एक के पीछे एक खड़ी हों। 10 लॉन्ग कार्स जो होती हैं, जो दैट वाज स्टैंडिंग और दैट इज स्टैंडिंग वन बिहाइंड द अदर, तो उनकी जो लेंथ होगी उसके बराबर मेल ब्लू व्हेल की लेंथ थी। द ब्लड वेसल्स ऑफ अ ब्लू व्हेल आर सो वाइड दैट अ मैन कुड स्विम थ्रू देम कंफर्टेबली। यू नो द मीनिंग ऑफ वेसल्स? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को हिंदी में कहते हैं रक्त वाहिनियाँ, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। ओके, तो इसमें बताया हुआ है कि जो ब्लड वेसल्स है एक ब्लू व्हेल की, वो इतनी वाइड होती हैं, इतनी चौड़ी होती हैं कि एक इंसान, ठीक है ना, एक जो मैन होता है ना, वो आराम से उसके अंदर स्विम करके आ सकता है कंफर्टेबली। ओ माय गॉड। नेक्स्ट, व्हेल्स आर द फास्ट स्विमर। व्हेल्स जो हैं वो फास्ट स्विमर्स हैं। दे कैन स्विम फ्रॉम 35 to 47 किलोमीटर एन आवर। एक घंटे में ये 35 से 47 किलोमीटर आराम से स्विम कर सकती हैं। इफ़ यू सा अ व्हेल स्विमिंग एट दिस स्पीड यू वुड बी रियली फ्राइटन्ड। अगर आपने किसी व्हेल को इस स्पीड से स्विम करते हुए देख लिया तो तुम रियली डर जाओगे। फ्राइटन्ड मीन्स होता है डर जाना। When sailors first saw the blue whale, they were terribly scared of it. जो sailors थे, ठीक है ना, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम ब्लू व्हेल को देखा तो वो डर गए। टेरिबली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डर गए ब्लू व्हेल को देखते से ही। बट वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ द ब्लू व्हेल। लेकिन हमें ब्लू व्हेल से नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। People who have studied these huge creatures have discovered that the whale is actually a gentle giant. जिन्होंने whale के बारे में स्टडी करी है, ठीक है ना, जिन लोगों ने whales के बारे में स्टडी करी है, उन्होंने बताया है कि हमें ब्लू व्हेल से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक जेंटल जेंट है, मीन्स
इट इज़ वेरी बिगेस्ट एनिमल बट इट इज़ वेरी जेंटल, बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हैं. इट हिट्स अ शिप with its tail only if it feels her babies are in danger. ये किसी शिप को हिट करती हैं उसकी टेल से, लेकिन कब कब हिट करेंगी ये, जब इनको लगेगा कि इनकी बेबीज यानी इनकी जो छोटे छोटे बेबीज हैं वो खतरे में हैं. द शिप कुड गेट डैमेज्ड बाय सच अ हिट. और अगर इसने हिट किया अपनी टेल से तो वो शिप डैमेज भी हो सकता है. दिस वुड डैमेज द शिप बट देन ऑल मदर्स प्रोटेक्ट देयर बेबीज. हालांकि इसके हिट से शिप तो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन उसके जितने भी वेल्स मदर्स हैं उनकी बेबीज को वो प्रोटेक्ट करती हैं या प्रोटेक्ट हो जाते हैं. द ब्लू व्हेल डजंट अटैक ह्यूमन बींग्स. ब्लू व्हेल इंसानों को अटैक नहीं करती इंसानों पर. इट ईट्स टाइनी सी क्रिएचर्स कॉल्ड क्रिल एंड प्लैंकटन. ये छोटे छोटे जो सी के अंदर जो क्रिएचर्स होते हैं क्रिल और प्लैंकटन उनको खाती हैं. छोटे छोटे होते हैं, पिक बताऊंगी मैं. इट ऑल्सो इट्स स्मॉल फिश. ये छोटी छोटी फिश भी खाती हैं. द ब्लू व्हेल कैन कंज्यूम एज मैनी एज 40 मिलियन क्रिल्स पर डे. 40 मिलियन की क्रिल्स ये एक दिन में खा सकती हैं, कंज्यूम कर सकती हैं. It can swallow over 1,000 krill at one time with its tongue, which is heavier than an elephant. Oh my God! क्या लिखा हुआ है कि it can swallow over 1,000 krill at one time with its tongue. इसकी टंग से ये एक ही बार में हजारों क्रिल्स जो हैं वो स्वेलो कर सकती हैं, निगल सकती हैं. और which is heavier than an elephant, जो कि इसकी जो टंग है वो एक एलिफेंट की वेट से भी ज़्यादा हैवी है. इट नीड्स अबाउट 3,600 किलोग्राम्स ऑफ फूड इन अ डे. एक दिन में वेल को 3,600 किलोग्राम फूड की ज़रूरत होती है. द बेबी ऑफ अ ब्लू वेल ड्रिंक्स अबाउट 50 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे. जो ब्लू वेल के बेबी होते हैं ना, एक दिन में कितना लीटर मिल्क लेते हैं ये, 50 लीटर. एंड गेन्स 90 किलोज एवरी डे फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ. और जब ये और पर डे कितना किलो वजन बढ़ता है इनका बेबी, जो ब्लू वेल्स के जो बेबी होते हैं 90 किलो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लाइफ. इनका जो लाइफ का पहला साल होता है जब ये बड़े होते हैं. सो यू कैन थिंक दैट कि जब बेबी ब्लू व्हेल ऐसे हैं तो फिर बिगेस्ट ब्लू व्हेल तो कैसे होंगी. सिंस व्हेल्स लिव इन वाटर दे लॉस लेस वाटर टू देयर सराउंडिंग्स दैन ए ह्यूमन डज एंड नीड लेस फ्रेश वाटर. क्योंकि ये पानी में रहती हैं तो इन्हें मतलब फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं है. लाइक ह्यूमन बींग्स हमें तो फ्रेश वाटर की ज़रूरत ही पड़ती हैं. they do not need sorry. सो इसका जो नेक्स्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन हिंदी, बट you have to read this chapter full up to here. Next part we will read in our next session and then our chapter will be complete. And I am sending keywords to do in your notebook, so do it and learn more about blue whales on geography channel. Okay, so these are the krills and planktons which is eaten by the blue whales, and it can consume as many as 40 million per day. It can swallow over 1,000 krill at one time with its tongue, and which is heavier than an elephant. So this is the food of the blue whale in the sea.